हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविश व्लॉग्स। यस, हम हैं शिव जी की नगरी बनारस में। हम लोग फैमिली के साथ आए थे बनारस और ये है हमारे डे 1 की आइटिनरी, हमने क्या क्या किया। हम लोग रात में निकले थे जमशेदपुर से। जमशेदपुर टाटा नगर भी इसे जाना जाता है। तो हम लोग टाटा नगर से बनारस जा रहे थे वाया बस। यस, तो ये ओवरनाइट जर्नी है जो कि आप रात में स्टार्ट करो अराउंड 7-8, तो आप सुबह सुबह बनारस पहुंच जाओगे। आपका दिन भी फुल यूटिलाइज हो जाएगा। तो हमने हमारी बस की जर्नी स्टार्ट कर दी है। देखो, हम निकल पड़े हैं शिव जी की नगरी बनारस की ओर। ये हमारा मिडनाइट हॉल्ट टी के लिए। तो हम यहाँ पर आधी रात में रुककर चाय वगैरह पी रहे थे और एकदम सुबह सुबह ये हम पहुंच गए हैं बनारस। यस, ये है हमारा स्टे होटल गोल्डन पेटल्स। मैं आपको इसका डिटेल्ड ब्लॉग भी दूंगी। बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी थी और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी सारे अट्रैक्शन से, बेसिकली मंदिर और घाटों से। और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने हमें सब कुछ अच्छे से गाइड करके बताया कि कहाँ कैसे जाना है। हम फटाफट से पहुंच गए अपने रूम में, जहां हमें फ्रेश होकर सबसे पहले निकलना था बाबा के दर्शन करने। यस, काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो मैं सबसे पहले किसी भी रूम में जाऊं, मैं वॉशरूम जरूर चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे वॉशरूम नीट एंड क्लीन चाहिए। बाकी सब चीजें मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। तो हम फटाफट से यहाँ रेडी हो गए। ये लो, मैं रेडी हो गई। अब काशी आए हैं और साड़ी ना पहने, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फटाफट पूरा डेड अप हो गई हूँ यहाँ पर। मम्मी पापा भी रेडी है, बस अब हमें निकलना है यहाँ से। फाइनल पैकिंग वैकिंग सब कुछ समेट रहे हैं हम, ताकि हम फटाफट से निकल पाए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने अभी तक इतनी रील्स और इतने वीडियोस देखे थे ना बनारस के, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आई एम फाइनली देयर। एंड मज़े की बात यह है कि बनारस हमारे घर से बहुत पास है। आई मीन बहुत दूर नहीं है बनारस, बट फिर भी हम कभी आए नहीं यहाँ। और फिर हमने कर ली ये ऑटो रिक्शा। यहाँ पर ना बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, तो आप यहाँ पर कार वगैरह लेकर तो ट्रैवल करने की भूल जाओ। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली शेयरिंग बेसिस पे आपको ऐसी छोटी ऑटो रिक्शास मिल जाएंगी, जो कि आपको पूरे शहर में कहीं भी कहीं से जाना हो तो ये इजीली अवेलेबल होती है। ये हम पहुंच गए। हमें उन्होंने गोडोलिया चौक पे उतार दिया था। वहां से हमें पैदल जाना था, आगे गाड़ियां नहीं जा रही थी। तो ये हम लोग ऑल सुपर एक्साइटेड फॉर आवर विजिट। ये है वो चौक, देखो यहाँ से 10 मिनट घाट कितनी दूर है, और विश्वनाथ टेम्पल भी कुछ ही दूरी पर है। तो हम वॉक करके ही जाएंगे। कितनी भीड़ है सुबह सुबह। एंड बिफोर वी स्टार्टेड, हमें दिख गए यहाँ पर एक बाबा जी जो टीका लगा रहे थे। एंड हाउ कुड वी नॉट गेट आवरसेल्व्स पेंटेड। तो ये हम सब ने माथे पर तिलक लगवाया। मुझे ये तिलक ना बहुत अच्छा लगता है। आजकल हर जगह पर आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ तो तरह तरह के टीके मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप वहाँ की वाइब्स में कलर्ड फील करते हो। बोलो भोलेनाथ की जय। मैंने भी लगवा लिया टीका। यहाँ सुबह से ही इतनी चहल पहल रहती है ना, सारे रास्ते भरे हुए, आपको कुछ ना कुछ बिकता हुआ मिल जाएगा। फूल माला पता नहीं क्या क्या। और नाश्ते की तो मैं क्या बात करूँ, हमें तो दर्शन करने थे खाली पेट, इसीलिए हमने कुछ खाया नहीं। बट मेरा जी बहुत ललचा रहा था। यहाँ पर कचौरी और साउथ इंडियन नाश्ता बहुत कुछ मिल रहा था। देखो कितनी दुकानें जो सुबह सुबह एकदम गर्मा गर्म नाश्ता बना रही थी। ये हमने ले ली अपनी पूजा की थाल। इससे आगे ना मोबाइल ले जाने नहीं दिया इन्होंने, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। बाकी कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, जहाँ मैं गेट 1 से घुसी थी, वहाँ मैंने मंदिर शूट किया है। तो हम सब पूजा करके निकल चुके हैं। एंड मैं बहुत खुश थी, दर्शन बहुत अच्छे हुए। वहाँ पे एक अन्नपूर्णा भवन है, जहाँ पे हमने मस्त फ्री में लंच भी किया। आपको और जानना है ना तो मैं और बताऊंगी अन्नपूर्णा भवन के बारे में। फिर हम चल पड़े शॉपिंग के लिए। अब बनारस आए हैं और बनारसी साड़ी ना खरीदे भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, ट्रिप ही इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हमें जाना था साड़ी खरीदने। उसके पहले मुझे दिख गया ये चाट कॉर्नर। तो यहाँ पर कुछ चटपटी चाट तो खानी बनती है। प्लस पता है यहाँ पे क्या, चाट वगैरह ना आपको घी में तल कर देते हैं। मतलब भाई साहब, घी में इतना हैवी। और मैं जैसे ही इनको शूट करने लगी ना, पता नहीं यहाँ बहुत ब्लॉगर्स वगैरह आते होंगे, ये लोग और अच्छे से एकदम एस्थेटिकली सब कुछ सर्व करने लगे कि बनाओ बनाओ, अच्छे से वीडियो बनाओ हमारी। ये देखो, मैंने चाट ऑर्डर किया था। एंड यहाँ की चाट ऐसे ही हाइप्ड नहीं है, सच में बहुत ही अलग टेस्ट होता है, बहुत चटपटा, बहुत ही फ्लेवरफुल।
तो हम सब ने यहाँ मस्त पेट पूजा की, चाट की। उसके बाद हमें निकलना था साड़ी की शॉपिंग के लिए, जिसमें बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए हमने सोचा खा पी कर आराम से पेट भर कर ही जाएंगे। बहुत भीड़ होती है इस वाले में, केसरी चाट कॉर्नर। फिर हम पहुंच गए साड़ियाँ खरीदने। देखो इतनी सारी प्यारी प्यारी बनारसी साड़ियाँ थी ना, मैं क्या बताऊँ, सारी एक से। और यहाँ पे पूरा हब है, पता है आपको, समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ जाना है। सबका कलेक्शन इतना प्यारा और अच्छा होता है कि जज करना ही मुश्किल हो जाता है। वैसे हमारे होटल वाले ने हमें गाइड किया था कि आप एक स्पेसिफिक शॉप में जाओ। तो जो हम साड़ी देखने गए थे ना, वैसे हम रिक्शा में बैठ कर गए थे। तो पहले हम 3-1 में बैठने वाले थे, बट बहुत ही फनी था पापा को वहाँ बिठाना, तो मैं एक अलग रिक्शा में बैठी। और आप देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राउडेड है यहाँ की स्ट्रीट्स, मतलब पतली पतली सकरी सकरी की गलियाँ हैं और उसमें खूब सारा सामान बिक रहा होता है, खूब सारे लोग होते हैं। मतलब ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त की मत पूछो। ये सब पार करते हुए काफ़ी देर ट्रैफिक में से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं साड़ी खरीदने के लिए। तो बेसिकली हमें जाना था भैरव बाबा मंदिर, जो कि विश्वनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहीं पर था जो साड़ी भंडार का नाम हमें होटल वाले ने बताया था। तो हम वो सब पार करते हुए आप पहुंचे हैं नारायणी साड़ी सेंटर में। मैं आपको इसका एक डिटेल ब्लॉग भी दूंगी और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी। इनका कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और प्राइजेस इतने रीजनेबल कि मैं क्या बताऊँ। और वैरायटी इतनी ज़्यादा थी ना कि हम लास्ट में परेशान हो गए। हमने कहा कि भाई अब और मत दिखाओ, वरना हमें समझ नहीं आएगा हमें क्या लेना है। बहुत अच्छे ओनर्स भी थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें गाइड किया कि आपको किस तरह की साड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। हाईली रिकमेंडेड। बस फिर क्या था, हमने भी बहुत सारी साड़ियाँ देखी और कुछ 5-6 साड़ियाँ हमने भी खरीद डाली। तो फाइनली काफ़ी लंबी साड़ियों की शॉपिंग के बाद हम निकल पड़े अपनी वापस से ऑटो रिक्शा गाड़ी में बैठकर भैरव बाबा के मंदिर की ओर। कहा जाता है कि ये यहाँ के कोतवाल हैं, तो आपको इनकी आज्ञा लेकर ही बनारस में विश्वनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हमारा थोड़ा उल्टा चल रहा था, हमने पहले विश्वनाथ जी के दर्शन किए, उसके बाद हम भैरव बाबा के मंदिर गए। पर चलेगा, कोई नहीं, दर्शन तो हो गए। यहाँ बहुत सकरी सकरी गलियां हैं, बट सारी गलियां इतनी कलरफुल है ना, आपको कुछ ना कुछ नया होता हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा सब कुछ शूट कर लूँ। पेंटिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, छोटे छोटे सोवेनियर्स टाइप के मिल रहे हैं। तो ये जो हमारे साड़ी वाले भैया थे ना, ये हमारे गाइड भी बन गए थे थोड़ी देर के लिए। तो इनकी साड़ी की दुकान यहीं थी, तो ये हमें भैरव बाबा के मंदिर भी लेकर गए थे। हमने यहाँ पर लिया थोड़ा फूल और प्रसाद और उसके बाद हमने किए वहाँ पे दर्शन। फिर से वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हम ज़्यादा फोटोज़ नहीं ले पाए। तो ये थी हमारी पहले दिन की बनारस की आइटनरी, जो कि बहुत ही पैक्ड थी बट बहुत अच्छी थी। शाम में हम गए थे गंगा आरती के दर्शन करने, उसका भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो ये हमारा दिन था, बेसिकली पहला दिन। आपको एक दिन में भी इतना कुछ करने को मिल जाएगा ना कि बस पूरा दिन कहाँ बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।